नीतीश बनने चले थे दूल्हा, बेंगलुरु में बन गए फूफा। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से नीतीश कुमार के अचानक बिहार लौटने पर चर्चाओं का दौर जारी है। नीतीश भले कह रहे हों कि वो राजगीर में मलमास मेले का उद्घाटन करने की वजह से लौटे, लेकिन ये अधूरा सच ही है। नीतीश कुमार ने हालांकि कह दिया है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका रुख और बॉडी लैंग्वेज कुछ दूसरी कहानी बयां कर रहा है। विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनके पटना लौटने की असल वजह क्या रही होगी, ये तो नीतीश कुमार जाने, पर उनकी राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि दाल में कुछ काला जरूर है। असल में विपक्षी नेताओं की पहले पटना और फिर बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान नीतीश कुमार की जिस तरह उपेक्षा की गई, उससे बिहार के सीएम खासे नाराज हैं। पिछले साल अगस्त से ही विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे नीतीश कुमार ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा। पटना में जब उनके बदले लालू यादव को तरजीह दी गई और फिर बेंगलुरु में पूरी कवायद का श्रेय कांग्रेस ले गई, तब नीतीश को एहसास हुआ कि वो कांग्रेस और राजद के बीच फंस गए हैं। पटना में लालू यादव को पूरी मुहिम का श्रेय मिल गया और अब बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी सूक्ष्मता से नीतीश की तैयार जमीन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इतना ही नहीं, महागठबंधन के नाम को लेकर भी नीतीश कुमार की एक न चली। नाम के चयन में वाम दलों की भूमिका अहम दिखी। इसके अलावा बेंगलुरु में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर न कोई चर्चा हुई और न ही इस बात पर किसी ने कुछ कहा। नीतीश के नाराजगी के यही कारण हो सकते हैं और ये बात सही है कि उनकी नाराजगी पूरे विपक्षी एकता का बंटाधार कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। विपक्षी नेताओं ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार को बैठक कर अपने नए गठबंधन का नामकरण किया। विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बड़ी बातें की और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए अगली विपक्षी बैठक मुंबई में होने की बात कही। इस बीच खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। इन अटकलों को हवा तब मिली जब नीतीश कुमार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए ही पटना के लिए निकल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी नहीं दिखाई दिए। राजद ने गठबंधन को लेकर जो ट्वीट किया था उसे भी हटा लिया। इसके बाद चर्चा चलने लगी कि आखिर नीतीश कुमार और लालू यादव किस बात से नाराज हैं। सबसे पहली बात तो ये छनकर सामने आई कि गठबंधन का नया नाम रखने को लेकर नीतीश कुमार की सलाह को दरकिनार कर दिया गया। वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में कुछ नाम रखना चाहते थे। नीतीश कुमार ने जब अन्य नेताओं को उनकी सलाह को दरकिनार करते हुए देखा तो कह दिया कि ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए ये एक अपमानजनक बात हो गई। नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव तक सत्ता में उनके 2 दशक हो जाएंगे। उससे पहले वह केंद्र सरकार में मंत्री थे। भले ही इस दौरान उन्होंने कई बार पाला बदला, लेकिन ये बात सच है कि विपक्षी दलों के गठबंधन में वह एकमात्र नेता हैं जिनके खिलाफ न कोई आरोप है और न ही कोई जांच चल रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पिछले 11 महीनों से विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए पहल कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ, भुवनेश्वर और चेन्नई तक का दौरा किया था। उन्होंने विपक्षी एकता का माहौल बनाया, लेकिन अंत में उन्हें ही किनारे कर दिया गया। पटना में विपक्ष की जो पहली बैठक हुई थी, उसकी मेजबानी भी नीतीश कुमार ने ही की थी। साथ ही उसमें विपक्षी नेता काफी हंसी खुशी वाले माहौल में मिलते हुए दिखे थे। लेकिन बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में
ये नजारा नहीं दिखा। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अधिकतर नेता मुंह बनाए हुए दिखे। ऊपर से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। गठबंधन के नाम में सहमति न होने वाली तो एक बात है, दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वह संयोजक बनाए जाएं, लेकिन इसके लिए सभी दल राजी नहीं हुए। बताया जाता है कि अंत में भारत के 4 अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 संयोजक बनाए जाने की चर्चा चली, लेकिन छोटे विपक्षी दलों ने इस पर भी ऐतराज जताया। अंत में घोषणा कर दी गई कि 11 सदस्यों की एक समिति बनेगी जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करेगी और साथ ही संयोजक के नाम का ऐलान भी मुंबई की बैठक में किया जाएगा। इससे साफ है कि संयोजक बनने के लिए ही नीतीश कुमार नाराज फूफा बनकर मुंह फुलाए हुए हैं। नीतीश की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार की सारी मेहनत को कांग्रेस पार्टी के खाते में डाल दिया। जिस तरह से बेंगलुरु में केसी वेणुगोपाल सक्रिय दिखे और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी बड़े पैमाने पर रही, उससे साफ है कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उनके हिस्से का श्रेय किसी और को मिल रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।